इस समय मैं रामजस कॉलेज में हूँ। रामजस वाद विवाद समिति द्वारा आयोजित संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या गतिविधियां चल रही हैं। पहला दिन है और पहले दिन में आखिरी मैच चल रहा है, तो समिति के अध्यक्ष से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसी रही गतिविधियां और कैसे निर्णायक आए हैं और किस तरीके के विषय हैं और उन विषयों पर प्रतिभागियों का अनुभव और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी है। तो रवि, तर्क ज्ञान पर स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और जैसे आपने बोला कि क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, तो वाकव्यू जो एक प्रकार का कोशिश करते हैं कि 3 दिन का टूर्नामेंट होगा, 5 राउंड्स होंगे, 5 के एक पर्टिकुलर थीम्स होंगे। उसके बाद हम साथ में एच टेस्ट भी करवाते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं कंप्लीट टूर्नामेंट होता है जिसमें आपका ऑनलाइन एच टेस्ट सम्मिलित होता है, 5 राउंड्स होते हैं और उसके बाद फाइनल्स होते हैं, और तो सारी चीजें इसमें सम्मिलित रहती हैं। इसके अलावा हम एच टेस्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि जिस प्रकार से सर्किट में ऐसा होता है कि एज टेस्ट की प्राइज मनी अलग होती है और उसकी प्राइज मनी अलग होती है, लेकिन हमारे जो विनर्स की प्राइज मनी होती है उसके ही इक्विवेलेंट हम एच टेस्ट की भी प्राइज मनी रखते हैं। अच्छा, तो इसमें ये कि जैसे एच टेस्ट बहुत सारी कॉलेजेस भी आजकल कराने लग गए हैं, तो आपने कुछ जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन भी हम एच टेस्ट ले रहे हैं, तो ऑनलाइन में क्या क्या आपने क्राइटेरिया रखा था टेस्ट के लिए और कितने लोग टर्न आउट किए थे? जी भैया, हमें जो टोटल पार्टिसिपेशन आया था एच टेस्ट के लिए, टोटल 42 एजेस ने अप्लाई किया था। उनसे अप्लाई करने वालों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन हमने 42 स्लॉट्स को अलॉट किया था। उसके बाद 42 में से कुछ ऐसे एजेस थे जो एज पार्टिसिपेंट हैं जिनका पहले से ब्रेक है, जिन्हें हम ए लेवल एजेस कहते हैं। उन ए लेवल एजेस को हमने सीधा उनको पैनलिस्ट बनाया। बाकी जो ए एजेस थे उनको एक ऑनलाइन एच टेस्ट में से गुजरना होता है। अच्छा। जिन एजेस को ऑनलाइन एच टेस्ट में से गुजरना होता है उनको पहले एक मॉक दिखाया जाता है। मॉक में 5 चेयर एजेस जो सीनियर एजेस होते हैं वो जुड़े रहते हैं। जब 5 सीनियर एजेस वो भी अपने एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उनको एक रिकॉर्डिंग जो उनके जो निर्धारित चेयर एज होते हैं उनको भेजनी होती है। जब वो अपने निर्धारित चेयर एज को वो भेजते हैं तो वो उनके एनालिसिस के बेसिस पे उनको जज करते हैं और ये तय करते हैं कि वो पैनलिस्ट एज बनेंगे या वो ट्रेनी एज बनेंगे। ओके, तो ठीक है। और इसके अलावा विषय को लेकर अगर हम बात करें तो विषय को लेकर जरूर जाहिर सी बात है कि हर सोसाइटी जो है, हर समिति मेहनत करती है, तो आप लोगों ने जो मेहनत की है वो विषय में दिखाई दिया, तो हम इसको टेस्ट करते हैं कैसे कि निर्णायक उन विषयों पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जो प्रतिभागी आए हैं वो किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं विषयों को लेकर, तो इस विषय में बताइए। जी भैया, यदि अधिनिर्णायकों की बात करें तो अधिनिर्णायकों के उससे तो काफी अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है तीनों ही चरणों को लेकर के। प्रतिभागियों की यदि बात करें तो बस कुछ प्रतिभागियों को ये डाउट है या फिर कुछ ये क्रिटिसिज्म है उनका कि कुछ मोशंस है जो शायद से ज्यादा एकेडमिक है या फिर ज्यादा डिफिकल्ट उनको लगे, तो ये कह सकते हैं कि ज्यादा वो नॉलेज मांगते हैं। ऐसे ज्यादा नॉलेज बेस्ड मोशंस हैं वो। अच्छा। ये क्रिटिसिज्म प्रतिभागियों की तरफ से हमें मिल रहा है। मुझे लगता है क्रिटिसिज्म नहीं है, ये उनकी कमी है। मुझे लगता है कि पढ़ के आना चाहिए तो नॉलेज तो आराम से आएगी। तो डिबेट करने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि सबको पढ़ना ही चाहिए। अगर कोई सोसाइटी है जो मेहनत करके आपसे ऐसे टॉपिक्स पर डिबेट करवा रही है जो डिमांड करते हैं कि आप नॉलेज लेकर आए, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। जी भैया, इसके अलावा भी हमारी समिति का हमेशा से क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था मुझे भी ऐसा लगता था कि यदि आप डिबेट करें तो इतनी ज्यादा नॉलेज, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, परंतु हम हमेशा ये चाहते हैं कि यदि यहाँ पे कोई टूर्नामेंट में यदि कोई व्यक्ति आ रहा है डिबेट करने के लिए तो अपनी बाउंड्रीज को पुश करे, अपनी लिमिट्स को पुश करें। और हमारे जो इमोशंस रहते हैं इनके द्वारा, क्योंकि उस हाईली एकेडमिक रहते हैं कुछ इमोशंस, तो इस वजह से वो अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए आप फोर्स्ड होते हैं। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी पहला दिन चला है तो मुझे लगता है कि अच्छे से व्यवस्था हो गई पहले दिन। जी भैया, बिल्कुल अच्छे से। चलिए ठीक है, तो अगले 2 दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रतियोगिता है वो ना केवल रामजस वाद विवाद समिति एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी, बल्कि जो प्रतिभागी आए हैं, चाहे वो निर्णायक के तौर पर आए हों चाहे डिबेटर के तौर पर आए हों, सबके लिए शुभकारी होगी और सबके ज्ञान में वृद्धि करेगी। धन्यवाद।